दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। काफ़ी दिन हुआ। बहुत एक यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपके लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी चाहत के अनुसार से आप इच्छा क्या रखते हो। आज समाज के अंदर ज़रूरत है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सलाह देने वालों की कमी नहीं है। एक से पूछो 10 सलाह देते हैं। ये कहने की बात हुई, चूँकि हर आदमी ने एक बात ये कहना शुरू कर दिया कि सलाह देने वालों की कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं है। सलाह देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लेने वालों की भी तो कमी है। अब सबको ये पता है कि हम सब जानते हैं। कोई आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते। सबको ये पता है कि हम सब जानते हैं। आप सब जानते हैं। आपको पता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं। आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपको पता है कि इंसानियत क्या है। आपको पता है कि धर्म धर्म क्या है। आपको पता है कि हिंदू धर्म क्या है। आपको पता है कि भारतवर्ष का धर्म क्या है। आपका पता है कि इंसानियत का धर्म क्या है। आपको सब पता है। अगर आपको सब पता है और आज से नहीं, पहले से ही पता है, तो आज के 50 साल पहले आप चलिए और आज तक चलिए, फिर देख लीजिए कि आपके देश की संस्कृति कहाँ चली गई। आपका गुरुकुल आपके हाथों से छीन लिया गया। आपका संस्कार आपके हाथों से छीन लिया गया। आपके घर में आप ही का बेटा रेपिस्ट हो गया और आपको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि एक आदत है आपकी नज़रअंदाज करने की। फिजिकल दुनिया एक बनी मानव समाज की, और मानव समाज ने एक बहुत बड़ा कुकर्म किया, पाप किया, मैं तो बोलूँगा कि नज़रअंदाज करना सीख लिया। अभी क्या होता है कि मोहल्ले का एक लड़का, छोटा लड़का, स्कूल से कॉलेज की तक जाता है और उसके बीच वो मोहल्ले में सिगरेट पीना शुरू करता है, नशा करना शुरू करता है, लोगों को गाली देना शुरू करता है, बुज़ुर्गों की बेइज्जती करना शुरू करता है। एक समय ऐसा आता है कि वो बैठा रहता है, बड़े लोग अपना रास्ता, इज़्ज़तदार लोग अपना रास्ता, बल्कि ऐसे बोलिए आपके डरपोक लोग अपना रास्ता बदल करके चले जाते हैं कि कौन उसके मुंह लगे। और पता चला एक मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में किसी एक घर का एक लड़का ख़राब होता है, दो चार लड़कों का ग्रुप बनाता है, और आपके ही मोहल्ले में आपके ही नज़दीकी का लड़का कब टॉप 10 में चला गया आपको पता नहीं चला। और आप ही के मोहल्ले में, आप ही के घर में, आप ही के घर के बहन बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया उसने कब, ये आपको नहीं पता। वो मामूली सा एक आदमी कब गुंडा बना, कब रेपिस्ट बना, कब कतली बन गया, और आपको नहीं पता। और अब जब पुलिस किसी दूसरे को पकड़ती है, तो आपकी जो व्यवस्था है वो क्या है कि अगर कोई पुलिस को बताए तो वो मुखबिर, और मुखबिर से बड़ा दलाल कोई नहीं होता। फिर मुखबिर की तो इज़्ज़त आपके पास है नहीं। पुलिस हमेशा बाहर से आती है, आपके गांव मोहल्ले के तो दरोगा इंस्पेक्टर बनाए नहीं जाते। अभी वो क्या करेंगे, सही आप बताओगे नहीं, एफआईआर आप ज़रूर कराओगे, नामजद नहीं, अज्ञात, जो कुछ भी होगा आपको पता है, आप जानते हो, सब कुछ है, लेकिन ना पुलिस को गवाही मिलेगी, ना पुलिस को नामजद मिलेगा। और अगर पुलिस उसको खोजने आती है तो आप ही वो लोग हैं जो कभी नज़रअंदाज करके उसको छोड़ देते थे, जो कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा गुंडा हो गया कि आप ही के मोहल्ले में आप ही की बहन बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया। अब उसको पुलिस ढूंढती है, उसको पाती नहीं, उसकी जगह गलत को उठा के ले जाती है, तो वो भी आपको बुरा लगता है। मतलब आपके अंदर एक जो आदत है वो नज़रअंदाज करने की, इस नज़रअंदाज ने पूरे समाज को तबाह कर दिया। एक दुनिया बनी मानो कि जहाँ स्नेह था, संस्कार था, दुलार था, प्यार था। आज एक एज हो गई, आज तो हम समाज को देख रहे हैं। हमारे ख्याल से 50-55 के लोगों ने जो दुनिया देखी है, आने वाले कल के लोग भी वो दुनिया नहीं देख पाएंगे, और उससे कम की उम्र के लोग भी वो दुनिया नहीं देख पाएंगे। दुनिया को बहुत कुछ बदलते हुए हम लोगों ने देखा है। पिछले 2 पीढ़ियों की हम लोगों के पास वो सारी जानकारी है। हमने इस समाज को बनते बिगड़ते और आज लाचार स्थिति में देख रहा हूँ। वो नज़रअंदाज करने की आदत, और वो किसी और की गलती नहीं थी, हमारी आपकी गलती थी। आज यूट्यूब के अंदर जो मुखर होकर के
प्रखर होकर के जो आज सामने बोलते हैं हमारे जैसे लोग, मैं उनको कहता हूँ कि नहीं जिगर है उनके पास। आप ही के मोहल्ले के एक अदना से आदमी ने कब गुंडा से बदमाश और रेपिस्ट का रूप लिया आपको पता नहीं। फिर उसके बाद वो भी बड़े हो गए और पहले वो उसको नज़रअंदाज करते थे ये सोच करके कि सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कौन दूसरे के पचड़े में टांग अड़ाए, कौन मुंह लगे बिना मतलब, कौन बदतमीज के मुंह लगे, भगवान उसको सजा देगा, ऊपर वाला उसको देखेगा। कोई नहीं देखता, ऊपर वाले ने नहीं देखा। उसके बाद जब आपने उसको नज़रअंदाज करना शुरू क्यों कर दिया, जाने दो, बीवी बच्चे वाला है, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे, अब वो बड़ा हो गया, उसके पास भी परिवार भी हो गए। नतीजा क्या हुआ, उसकी बीवी और उसके बच्चे उसकी चहरदीवारी में कैद होते हैं, बाहर निकल करके जाने लायक क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके बाप ने एक स्टोरी बनाई होती है जिसका जवाब वो बच्चे ज़िंदगी भर नहीं दे पाएंगे। अपराधी का बेटा। और वही जब पुलिस उसको काउंटर करती है तो आपके आंख में आंसू आता है कि हमारे घर के पास का तो था। ये नज़रअंदाज का नतीजा है। कौन आप बड़ाई करते हो, आप सोचते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत दम है, तो अपने पड़ोसियों से पूछ लो। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताएंगे, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में बताएंगे, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारा हिस्ट्री बताएंगे, तुम्हारे पड़ोसी तुमको बता देंगे तुम कितने अच्छे आदमी। सच बताएं, पहले क्या हुआ? पहले आप शरीफ आदमी थे तो नज़रअंदाज करना शुरू किए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके आप सीधे और सरल आदमी हो गए तो लोगों के मुंह लगना बंद कर दिया। उसके बाद आप नपुंसक आदमी हो गए, आपको पता ही नहीं चला कि 3 बच्चे के बाप होने के बाद कब आप नपुंसक हो गए। फिर आप मुंह बंद कर लिया अपना और इस दुनिया से चले। समाज को खराब करने में आपका हाथ रहा। तो आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमारे महाकवि क्षेम जी कहा करते थे, हमारी शान, कि जभी से जगो तभी से सवेरा है। तो आज भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि किसी भी गलत बात को नज़रअंदाज मत करो। ख़ास तौर से जो एक वर्चुअल दुनिया बनी है, मैं आपको देखता हूँ कि आप दिन दिन भर जुटे हैं अपने मोबाइल पे, आप यूट्यूब पे देखते हैं, अपने मन की पसंद की चीज़ें देखते हैं। अच्छा लगता है तो ठीक, बेकार लगता है तो ठीक, आपने कोई मतलब नहीं है। आप सब सब्सक्राइब मन में आया तो कर दिया, आपकी मन का हो रहा, मन में आया तो आपने देखा, मन में आया तो अनसब्सक्राइब कर दिया, बात ख़त्म हो गई। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोगों को जगह तो नहीं मिली। अब यूट्यूब की भी दुनिया ख़राब हो रही है, यूट्यूब की दुनिया पर भी लोग आ रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप जिस क्षेत्र के हैं, अगर धार्मिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उस क्षेत्र के चैनल पे अगर आपको गलत दिखाई देता है तो आप उसका समर्थन मत कीजिए, विरोध कीजिए, कमेंट में डालिए, रिपोर्ट करिए। एक रिपोर्ट करिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप उस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, उस दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर की सफाई भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हर चीज़ कानून से नहीं होती, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी होती है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है। आज यूट्यूबर्स के पास इतने पैसे भी होते हैं, वो पैसा कौन देता है? वो आप देते हो। मीम्स बनाते हैं, वो ऐसी ऐसी घटिया चीज़ें बनाते हैं, ऐसी ऐसी घटिया चीज़ें बोलते हैं, कभी कभी वो ऐसा थंबनेल लगा लेते हैं। अभी कल परसों मैं एक थंबनेल देख रहा था, उसमें हमारी सांसद, हमारी फिल्म आर्टिस्ट हेमा मालिनी जी का एक फ़ोटो लगा दिया गया और उसके ऊपर बोल दिया गया कि हुआ बवाल, उनको थप्पड़ मारा, ऐसा कुछ करके उनके बारे में स्टोरी दी गई, थंबनेल पे स्टोरी दी गई। उसके बाद उसको देखा गया तो उसके अंदर सोनू सूद साहब की बढ़ाई थी, उसमें कहीं कुछ था ही नहीं, उनकी चर्चा ही नहीं थी शुरू से। क्या मतलब था, क्या करना चाहते, किस स्तर तक यूट्यूबर गिरेगा? इट्स नॉट ए आइडिया यार, ये आइडिया नहीं है। आइडिया उसको कहते हैं जो आइडियल हो, आइडिया उसको जो कहते हैं ना, जो कि स्वाभिमान और सम्मान को जिंदा रखे, उसको आइडिया कहते हैं। कपड़े उतार करके अगर आप अपनी फिल्में हिट कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। हमने नज़रअंदाज किया, शुरू में हमारे यहाँ फिल्में लगती थी तो क्या होता था, जब फिल्म एंड होती थी तो तिरंगा झंडा फहराता था, राष्ट्रगीत होता था। खैर संख्या बढ़ी तो कानून बढ़ा, तो फिर कानून ने अपना कदम उठाया, लेकिन वो संस्कार था।
हम लोग के समय में जो शैतान हुआ करते थे, गुंडा बदमाश हुआ करते थे, वो गुंडा बदमाश दूसरे तरह के हुआ करते थे। उनके कॉलेज की लड़कियों को अगर कोई छेड़े तो ये उनकी जिम्मेदारी होती थी कि कोई हमारे रहते नहीं होता तो लड़कियों को घर तक पहुंचाते थे, लेकिन उसके पीछे जो सोच होती थी उनकी, वो उनकी सोच ये होती, उनके हमारे गुरुजन भी उनका आदेश होता था कुछ बच्चे इस तरह की ड्यूटी निभाएंगे। वो सम्मान की बात, जैसे पहले के गांव में किसी के घर बारात आती थी तो वो जिसके घर बारात आती थी और जहाँ बारात आने से पहले रुकती थी, दोनों के आपस में नहीं पड़ते थे, लेकिन जब बारात आती थी तो उसके घर रुक करके वो पूरा के पूरा खातिरदारी होता था। क्यों? क्योंकि वो उस घर के बेटी की शादी नहीं होती थी, वो पूरे गांव के बेटी की शादी होती थी। हम कभी उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने एक नज़रअंदाज करने की आदत डाली हर चीज़ पे। हमने अपनी दुनिया अपने से बिगाड़ दी केवल इसलिए कि हमने नज़रअंदाज कर दिया। पहले हम लोग शैतान बच्चा झेलते थे, बाद में नौजवान गुंडा बदमाश झेलने लगे, बाद में रेपिस्ट झेलने लगे, उसके बाद में उठ करके कतली झेलने लगे। पता चला हमारे आपके पास में कोई खूनी और कतली रहता है और उसी जगह हम भी रहते हैं, बल्कि उसके नाम से हमारा नाम जाना जाता है कि उसके बगल में रहते हैं। आज मोहल्ले के अंदर नौजवान लड़कों की स्टोरी अगर पूछ लो तो शायद मोहल्ले के किसी के लड़के की बड़ाई शायद ही कोई कर दे, नहीं होता। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को सिखा दिया कि नहीं आप पढ़ो लिखो, आप चलो जॉब पे चलो, आप अपना ड्यूटी अपना देखो। काहे दूसरों के चक्कर में पड़ते हो? दूसरा मरता है, मरे जिए, उससे कोई मतलब नहीं। माँ बाप ने ये शिक्षा दे दी, माँ बाप ने सिखा दिया कि उसके मुंह में मत लगना, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके 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 पीछे मत पड़ना, वो शराबी है, वो गछड़ी है। माँ बाप ने खुद इतनी हिम्मत नहीं की कि पुलिस को बताया कि नहीं हमारे मोहल्ले में एक नाली का कीला पड़ रहा है आदमी के रूप में, एक हरामखोर पैदा हो गया, वो बड़ा हो रहा है। आपने उसका विरोध नहीं किया। पूरे मोहल्ले के लोग चाहे होते तो अगर वो एक नाली का कीला न पड़ता और पनप भी जाए तो उसको जेल भेज दो, उसके घर के परिवार का खर्चा आप चंदा लगा के चला दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक पापी को तो पैदा मत होने दो। बस इतनी छोटी सी बात कहूँगा, आप जिस भी क्षेत्र को आप पसंद करते हो आप उस क्षेत्र में जाओ, आप उस क्षेत्र के वीडियो देखो, पसंद करो, लाइक करो, और इतने ही नहीं, जैसे उतना समय देखने में गंवाते हो वैसे उसको लाइक करने में थोड़ा सा समय, उसको डिसलाइक करने में थोड़ा सा समय, और नीचे उस पर अपनी विचारधारा प्रकट करने में भी थोड़ा सा समय दे दें। नहीं तो आप विश्वास करो, एक दुनिया तो ख़राब हो ही चुकी है, फिज़िकल दुनिया ख़राब हो चुकी है, और वो वर्चुअल दुनिया भी ख़राब होगी। हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दम है तो सच बोलने की ताकत रखो, दम है तो सच्चाई चिल्ला के बोलना सीखो। जाना तो सबको है, एक दिन जाएंगे तो सब। अंतर इतना होगा कि कौन स्वाभिमान के साथ जाएगा, कौन आत्मसम्मान के साथ जाएगा, कौन मर्दगी के साथ जाएगा, और कौन हिजड़ों की तरह चला जाएगा। उसको नहीं कहते आप, उन लोगों को मत कहिएगा। जब मैं हिजड़ा बोलता हूँ तो उनके लिए नहीं बोलता हूँ। एक नेचर है, एक करेक्टर है आपका जो मर्द के अंदर पलता है, उसको मैं बोलता हूँ। वो जो बाज़ार के अंदर हिजड़े खड़े हैं ना, वो नहीं, वो तो उनसे तो हमारा आशीर्वाद, उनसे तो हम आशीर्वाद लेते हैं। वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत उच्च स्थान रखते हैं। हम उनके बारे में टिप्पणी करें ऐसी मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं है, तो मैं उनको तो बोल ही नहीं रहा हूँ। लेकिन वो जो एक नर्वस सिस्टम है आपका, वो जो खून है आपका जो खोलता नहीं है, कुछ भी पाप हो जाए, कुछ भी पाप हो जाए। पहले गांव में पुलिस आती थी तो लोग बेइज्जती होती थी। अब गांव में पुलिस की ज़रूरत है। अब सुरक्षा व्यवस्था, व्यक्ति को सुरक्षा की ज़रूरत है। उसे नहीं पता, उसको डर किससे? क्यों एक सांसद और एक विधायक को क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्यों मोहल्ले के एक बड़े तबके के जिसके पास पैसा है, जिसके पास लोग हैं, उसको भी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कॉलेज से बहन बेटियों का गुजरना मुश्किल हो रहा है? क्यों पुलिस से आप डर रहे हो? क्यों? कितना थाना, एक चौकी होती है आपके इलाके में, एक थाना होता है आपके इलाके में। एक थाना चौकी पे कितनी पुलिस होती है? लेकिन दरोगा अच्छा है,
तो भी आपसे कोई मतलब नहीं, वहाँ की पुलिस अच्छी है तो भी कोई मतलब नहीं, वहाँ पे प्रशासन ठीक कार्रवाई कर रहा है तो भी आपसे कोई मतलब नहीं। जब तक आपके घर का कोई थाने नहीं पहुँच जाएगा, आप थाने से कोई मतलब नहीं रखोगे। इतना भी मतलब नहीं रखोगे कि अगर आपके घर में शादी पड़ी है, आपके घर में कुछ शुभ अशुभ कार्य पड़ा, कुछ भी पड़ा, तो आप अपनी चौकी इंचार्ज को काट देना उचित नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है, आपने उनको इज्जत नहीं दिया तो आप उनसे अपनी इज्जत की आशा कैसे करते हैं? आप एक बात बताइए ना, एक आदमी कहीं बाहर से आता है, 5% खराब होते हैं, 5% खराब लोगों की आशंका से, 5% के खराब होने के डर से आपने 95% अच्छे लोगों को इग्नोर कर दिया। और फिर प्रशासन जो हमारी सेवा के लिए बना था, वो पुलिस चौकी वसूली का अड्डा हो गया, अय्याशी का अड्डा हो गया, और हमको आपको पता भी नहीं चला। कल्चर आप कितना इग्नोर करते हैं। आपके ऊपर कोई अन्याय होता है तो दोषी कौन होता है? सबसे पहले व्यवस्था क्या है? वहाँ का चौकी इंचार्ज, फिर वहाँ का थाना, फिर वहाँ का सीओ, फिर वो एरिया का, फिर आपका एसपी, फिर आपका एसडीएम, डीएम, ये सारे पद को छोड़ करके आप गाली किसको देते हैं? सीएम। आप गाली किसको देते हैं? मोदी। क्यों क्यों जानते हैं ये आदत क्यों है मोदी को गाली देने की? ये मोदी को आदत है इसलिए गाली देने की। आप मोदी को बैठ करके यूट्यूब के चैनल पे माँ बहन कर डालो, कोई आपका कुछ नहीं करने वाला। योगी साहब को आप कुछ कर डालो, जबान में 3 इंच की जबान है, कुछ भी कर डालो। दम है तो चौकी इंचार्ज को कहो नाम लेके, दम है तो अपने डीएम साहब को कहो कुछ, दम है तो एक चिट्ठी उठाओ, लिख करके लिखित सबूत के साथ उनको दो। लेकिन नहीं, आप वो नहीं करते हो। मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं सैकड़ों लड़ाई लड़ी है और जीती है पब्लिक के लिए, प्रशासन से, और उसी गर्व के साथ मैं ताव से कह रहा हूँ, आज भी लड़ता हूँ। आज मैं जिस जिस क्षेत्र में हूँ, सब क्षेत्र के उसके लिए लड़ता हूँ, मैं चुप नहीं रहता। हाँ, अगर आपको लगता है तो मैं आपको बोलता हूँ, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल बिताए हैं, जहाँ अपनी ज़िंदगी के 35 साल हमने बिताए हैं, जो मेरा बचपन पला है, जहाँ मेरा निवास रहा है जौनपुर जनपद में, ओलनगंज के अंदर, आप जाओ, आप मेरे पड़ोसियों से मेरा पूछ लो, पूरे जनपद जौनपुर से उठा करके पूछ लो, कोई एक लाओगे ना जो उंगली उठा देगा मेरे ऊपर? कम से कम कुछ छोड़ूं या न छोड़ूं, यूट्यूब तो छोड़ दूंगा यार, हमेशा के लिए चैलेंज है मेरा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बस हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, एक दुनिया है उसको साफ़ सुथरी रखो, वरना जिस तरह से 60 साल बाद फिजिकल दुनिया के लोगों को किसी मोदी ने आके समझाया कि नहीं, आपको शौच करना है तो शौचालय में जाओ, अगर आपके शौच करना है तो शौचालय में जाओ। आप बताओ, 50 साल में हमको ये सीखना पड़ा कि शौच हमेशा शौचालय में करनी चाहिए। ऐसे ही ये दुनिया जो वर्चुअल दुनिया बन रही है आज, इस पर जो पोर्न साइट चल रही है, इस पर जो गलत गलत इमेज लगा करके आपका व्यूवर्स छीनने की कोशिश हो रही है। आज कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी लॉन्च होती है, कोई एक अच्छी खासी व्यूवर्स की संख्या उसके पास होती है, उसके पास ढेर सारे उसके सब्सक्राइबर होते हैं लीगल, उसमें 2 कौड़ी का इंसान खड़ा होकर के उसके बारे में अनाप शनाप बुरा सरा कह देता है, पता चला उस कंपनी लॉन्च होने से पहले ही डैमेज होने लगती है। जो कंपनी 2-4-10 हज़ार लोगों को, 2-4 लाख लोगों को रोजगार दे सकती थी, उस कंपनी को एक मेंटल आदमी ने डिस्टर्ब किया, है ना। इतने दिनों से आपके घर सुरक्षा के नाम पे आपने तमाम प्रशासन के लोगों को अपनी कमाई का एक हिस्सा दिया, उनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आप टैक्स देते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि थानेदार क्या कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपका चौकीदार क्या कर रहा है।
आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जब जाते हो कोई काम कराने के लिए तो आप अपना काम कुछ ले दे करके आप, बस यही आदत, इसी आदत ने आपकी इस दुनिया को ख़राब किया। अब आपकी ही बेटी आपके सर पे बोझ लगती है। अब आप ही का बेटा, आपको पता नहीं है कि कब उसका बचपन बीता, कब वो जवान हुआ और कब 2 बच्चे की माँ के साथ भाग गया, ये आपको पता नहीं। ये आपके उस इग्नोर करने का कारण है। कब आपको पता नहीं कि आपका बच्चा आप ही से डरता है। क्योंकि जो स्टोरी समाज के अंदर देख रहा है, हर व्यक्ति के साथ स्टोरी है, हर एक फैमिली में एक स्टोरी है। 2 तरह की स्टोरी है। एक नेगेटिव स्टोरी है। एक बच्चा अपने माँ बाप की स्टोरी इस दुनिया के सामने सुना नहीं सकता, बता नहीं सकता, या डरता है कि कोई पूछ न ले, इसलिए वो समाज से मुंह मोड़ लेता है। एक वो बच्चा होता है जो समाज के अंदर इसलिए खड़ा नहीं हो पाता कि उसके माँ बाप का कर्म ऐसा होता है कि वो समाज के सामने खड़ा ही नहीं हो पाता, सर नहीं उठा पाता। जिसके बाप ने ज़िंदगी भर गोली चलाई हो, जिसके बाप ने ज़िंदगी भर शराब पी करके हंगामा किया हो, जिसके बाप हमेशा पुलिस चौकी में वांटेड रहे हों, जिसके बाप को पुलिस हमेशा तलाशती रही हो, जिसके बाप ने पता नहीं कितने लोगों को सताया हो, जिसका बाप इंसान के रूप में भी हैवान और पापी हो, उसको तो जो करना था उसने अपने कर्म में किया और आपने इग्नोर करके उसको करने दिया। लेकिन उसकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो क्या करेगी? ये खून की होली खेलने के लिए आपकी वो आदत जिम्मेदार है जिसमें आपने इग्नोर किया। आज मैं आपको एक बोलता हूँ, ये समाज को साफ़ सुथरा रखने के लिए हरदम नरेंद्र मोदी नहीं पैदा होगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। किसी एक भी गलती को, किसी भी एक गलत चीज़ को इग्नोर मत करो। किसी भी एक गलत चीज़ को, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, ये जो आप इग्नोर किए ना, आपको पता नहीं कि आपके घर के अंदर चैनल के सहारे आपके घर में MTV चलती है और आप कब, पता ही नहीं आपको कि आपके घर के अंदर कब कैरेक्टर की परिभाषा बदल गई, नहीं पता आपको। प्लीज़, सॉरी, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप इग्नोर मत करो। इस दुनिया में आए हो, आपका फ़र्ज़ है कुछ, आपका कर्तव्य है कुछ, आपकी ज़िम्मेदारी है कुछ। केवल जीना, खाना और मर जाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। पहले बच्चों के अंदर संस्कार भरा जाता था देश के प्रति, समाज के प्रति। आज बच्चों के अंदर संस्कार भरा जाता है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। अब उनकी जिम्मेदारी इतनी छोटी हो गई है कि उनके ऊपर केवल उनकी जिम्मेदारी उनके परिवार की है, उनकी माँ बहन की है। और अगर अच्छा निकला, उनका संस्कार कहीं काम आया, तुक्का बैठ गया। वरना तो अमेरिका में कई करोड़ कमाते हैं, माँ यहाँ मर जाती है, बाप उस मर जाते हैं, उसको कंधा देने वाला कोई नहीं है। और अमेरिका की तो बात ही जाने दो। आपको मिलेगा कि यूपी के अंदर लोग है उनको कंधा देने वाला नहीं, उनका बेटा महाराष्ट्र के अंदर आने का भाड़ा नहीं उसके पास, या तो उसकी बीवी उसको आने नहीं देती। यही ख़त्म हो गया। आपने इग्नोर कर दिया। आपने उस पिक्चर को हिट किया जिस पिक्चर में पुरुष तो अपने तन को ढकते चले गए और महिलाएं अपने कपड़े उतारते चली गई। जब महिला बिकनी में आ गई तो वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। ये किया किसने? ये हमने, आपने किया। पोर्न साइट की हीरोइन आज आपके यहाँ लक्ष्मी बन जाएगी और आप उसको देखोगे। ये किसने किया? ये आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हमारे ही समाज के अंदर पश्चिम सभ्यता इस तरह से हावी हुई, कैमरे के सामने कपड़ा उतार देने में कोई इज्जत नहीं जाती है। वो उसके लिए तैयार है, तब वो कलाकार होते हैं। कहानी की मांग, मजे की बात यह है कि औरतों के प्रति जितनी कहानी बनती है, सब में उनके उनके कपड़े उतार देने पे वही कहानी बनती है, उसी कहानी को डिमांड होती है। वारे राइटर और वारे दर्शक, आप भी। तो क्या आप इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हैं? प्लीज़ सोशल मीडिया पे जाइए, जो आपको पसंद आता है उनकी बढ़ाई करिए, जो विचारधारा आपको अच्छी लगती है उनके साथ सब्सक्राइबर बन जाइए, उनको ताकत दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो छिछले लोग, गंदे लोग होते हैं, कमेंट कीजिए, अनसब्सक्राइब करिए,
साथ छोड़िए उनका, उनका वीडियो मत देखिए, मजबूर कर दीजिए उनको उस चैनल को बंद करने के लिए, मजबूर करिए उनको दूसरा चैनल बनाने के लिए, और अगर नहीं सुधरे तो उस चैनल को भी रिपोर्ट कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जिम्मेदारी आदमी आपकी है, करना आपको है, याद दिलाना मेरा काम था। हर घर में कोई न कोई एक जिम्मेदार अगर पैदा होगा तो समाज खराब नहीं होगा, शायद समाज को बचा सकें, उस क्षेत्र में एक कदम है। इन्हीं के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आशा करता हूँ कि अगर बात लगी हो तो दिल से लगा लीजिएगा, कोशिश करिएगा कुछ अच्छा हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।